इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ से पीएम किसान के इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट का बटन मिलेगा सबसे लास्ट में, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला रहेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है मोबाइल नंबर अपडेट और तीसरा है लॉगिन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से नई अपडेट शेयर की गई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ ऑप्शंस और भी आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर कर देंगे। अगर आपको आईडी नहीं पता है तो यहाँ पर आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एंड देन यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। उसके बाद फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं, इससे पहले इस एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पर आपको फेस स्कैन करके लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप फेस स्कैन करके कैसे लॉगिन करेंगे चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पर आई एग्री वाले इस बटन पर आप टिक करेंगे, इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद स्कैन फेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना आप करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन के लिए आधार कार्ड का एक और एप्लीकेशन होता है, वो की जो कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार फेस ऑथेंटिकेशन। इस एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल फोन में आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका फेस यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फेस स्कैन कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्विकली हमारा फेस स्कैन हो चुका है और हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो ये बड़ा अपडेट सरकार की तरफ से जारी किया गया है। जितने भी ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसी प्रकार से लॉगिन करने के लिए फेस की ई-केवाईसी करनी होगी। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको आपका स्टेटस शो कर जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपकी जानकारियां प्राप्त करना बहुत ईजी कर दिया गया है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी हर किस्त का स्टेटस जान सकते हैं कि यहाँ पर हम 22वीं किस्त का स्टेटस निकालने वाले हैं। तो गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी कि कब आपको ये किस्त प्राप्त हुई थी, कहां पर आपको प्राप्त हुई है, आधार कार्ड आपका वेरीफाइड है या नहीं है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रही है। तो इसी प्रकार से इतना ही आसान तरीके से इस एप्लीकेशन के थ्रू आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस को भी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है। और इसी के साथ आपको इसी एप्लीकेशन के थ्रू कभी भी लॉगिन करेंगे तो इसी प्रकार से फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर अभी तक आपके मोबाइल फोन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं था तो इंस्टॉल कर लीजिए, फेस ई-केवाईसी के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अगली 23वीं किस्त के रिगार्डिंग सरकार की तरफ से जो भी अपडेट जारी की जाएगी इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको पता चलता रहेगा। आप अपने स्टेटस को ट्रैक करते रहेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पहली अपडेट जारी की जाएगी 23वीं किस्त के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई 23वीं किस्त का पैसा कब प्राप्त होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2026 के समथिंग आपको ये पैसा प्राप्त हो सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।